हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं इन दिनों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो आज दोपहर में निकल जाएंगे। तो सुबह के 7 बजे हैं। जब तो मैं गया था 5 बजे, फिर कुछ काम करता रहा और अब उजाला हो गया है। तो चलते हैं बाहर और जंगल को फील करने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र जी तैयार हो रहे हैं। अभी वो इस हालत में नहीं है कि मैं उनको दिखाऊं, नहीं तो उनसे भी आपको मिलवाता, थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगा। वो भी रेडी हो रहे हैं। राघवेंद्र भाई, कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं हूँ राघवेंद्र पांडे और मैं भी शौकिया घूमने वाला हूँ। तो मैं यूपी में एक जनपद है फतेहपुर, मैं वहाँ से हूँ। मेडिसिन का बिजनेस है और कॉन्ट्रासेप्टिव गुड्स का। राघवेंद्र जी बहुत घूमते रहते हैं। अभी हाल में ये वैली ऑफ फ्लावर भी गए थे। हाँ जी, वैली ऑफ फ्लावर गया था 7 जुलाई को। बद्रीनाथ गया था, वैली ऑफ फ्लावर गया था। एक्चुअली टाइम कम बचा था, उसकी वजह से मेरा हेमकुंड साहब जाना रह गया। ये देखिए, कुछ ऐसा है आज का शानदार नज़ारा। पहाड़ फॉग से ढके हुए हैं। कल भी कुछ ऐसा ही था और आज कुछ ज़्यादा ही है। बारिश का माहौल है। जो साथी कल नहीं गए थे जंगल सफारी में, वो आज गए हैं। कल 12-13 जिप्सियाँ गई थी, आज सिर्फ 2 गई हैं। मनीष जी मिल गए हैं। सर, कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम मनीष वशिष्ठ, मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी एक छोटा सा ब्लॉगर और घुमक्कड़ हूँ। घुमक्कड़ी जिंदाबाद। चलिए, कितने दिन से जुड़े हैं घुमक्कड़ी जिंदाबाद से? मैं 2011 में नीरज ने लिखना शुरू किया था और 12 से मैंने उसको रीड करना शुरू किया और जब से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। और ब्लॉग के समय से? ब्लॉग से शुरू हुए थे, फिर बाद में घियागी में मिले, शास्त्री नगर रहते थे, शास्त्री पार्क, वहाँ भी मिले। काफ़ी पुराना और बहुत अच्छा नेचर है। देखिए, दुनिया कितनी गोल है। ये यहाँ पर आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? फ्रॉम मौदहा हमीरपुर। नहीं, मौदहा तो मुझे पता है। ससुराल बताइए। ससुराल बदायूं। हाँ, तो ये बदायूं से आई हुई हैं और कल इनके मिस्टर से बात हो रही थी। तो बातों बातों में पता चला कि उनकी ससुराल यानी इनका मायका मेरे घर के पास में ही है। फिर मैंने पूछा कौन, किनके परिवार से हैं, तो मेरे पापा के दोस्त की बेटी हैं। तो आप कब जुड़ी थी घुमक्कड़ी जिंदाबाद में? मैंने भी रिसेंटली ही इनके साथ जुड़े हुए थे और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। हाँ, इसके पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। जब इन्होंने सारी बुकिंग करी कि ये घुमक्कड़ी जिंदाबाद एक ग्रुप है जिससे 50,000 मेम्बर्स ऐड हो चुके हैं, आफ्टर दैट मैंने इसका एंजॉय किया यहाँ आने के बाद। अच्छा। और क्या करती हैं आप? हम बेसिक डिपार्टमेंट में टीचिंग है। जो परसों 27 तारीख को जिस बच्चे का बर्थडे हुआ था, वो इन्हीं का ही बच्चा था जी, आयांश गुप्ता। आज तीसरा दिन है और मैं अभी तक पूल में नहीं कूदा हूँ। उसका रीज़न ये था कि लोगों से बात करने में लग जाता था, फिर टाइम निकल जाता था। आज मैं बिल्कुल पूल में कूदने के मूड से ही आया हूँ और राघवेंद्र जी कूद भी गए हैं। तो बस चाय ख़त्म करते हैं, फिर पूल में चलते हैं और तब तक मैं आपको मिलवाता हूँ जतिन जी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कि मेरा नाम जतिन है। आपको जैसे भैया ने बताया होगा, मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि बैक एंड टीम में थे हम। मैं था, मेरे साथ में अंग भाई थे जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे और काफ़ी अच्छे भैया मिलकर अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं भैया पानीपत से हूँ। एक्चुअली घुमक्कड़ी जिंदाबाद में जतिन भाई अभी 5-6 महीने पहले ही जुड़े हैं, लेकिन ललित जी को जो ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको 2 बंदे ऐसे चाहिए थे जो 1-2 दिन पहले आकर के संभाल लें। तो ये कुछ 2 वॉलंटियर्स आए आगे बढ़ कर के, तो उनमें से जतिन जी भी हैं। तो ये 2 दिन पहले आ गए थे और इन्होंने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। थैंक यू भैया। बस मतलब कि हमको तो ऐसा है, यंग भाई को और मेरे को बस ललित जी से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और जो अपने सारे गेस्ट है ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी सेवा का मौका मिल रहा है बस। मतलब तारीफ भी इन्हीं की हुई और गालियाँ भी आप ही को पड़ी। वो तो अक्सर मतलब कि हर प्रोग्राम में होता है। मतलब कि 95% जो लोग हैं वो खुश होके गए हैं। बस 2-4-5% है जो नाराज हैं, बट उनको भी लास्ट में खुश कर दिया था हमने। सर से और भाई साहब से कल बात हो गई थी। सर रह गए हैं। सर, कुछ अपने बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। भाई मैं श्रवण कुमार नरेला दिल्ली से हूँ और घुमक्कड़ी ग्रुप से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे 27 तारीख को आया था, लेकिन कोई बोरियत नहीं है। खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा है। जितने आदमी हैं यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, आपस में प्यार प्रेम से रह रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं एक दूसरे से। चलिए सच संवर करके आते हैं। बाहर से गर्म है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई और मैं बहुत कई महीनों बाद आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या डाइव मारी है इन्होंने।
अरे वाह, ये देखिए अखिलेश जी, ये महोबा का पान नहीं लेके आए हैं लेकिन फिर भी मजा ले रहे हैं। ये देखिए हमारे सूरज जी अयोध्या जी। सभी लोग आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, दो दर्शक की है। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं उल्टासन। पानी में उल्टासन खेलते हुए, वाह क्या बात है, कितना अच्छा नियंत्रण है। मसल्स उस तरह से रेडी नहीं है क्योंकि शायद 8-9 महीने बाद पूल में आ रहा हूँ, तो ज़्यादा जोश में होश नहीं बहुत मज़ा आया। और कई महीनों बाद, शायद 1 साल बाद पूल में उतरा था, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो मेरा फेवरेट है शव आसन, वो मैंने अच्छे से 30 सेकंड से 1 मिनट तक किया। वैसे मैं 4-5 मिनट तक भी कर लेता हूँ शव आसन, और लेकिन इतना किया, वो भी पानी में इतना मूवमेंट है, इतने सारे लोग थे पूल में, तो उससे क्या होता है जब वेव्स आती हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब जिनकी प्रैक्टिस होती है उनका तो नहीं होता, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस भी छूटी हुई है। तो शव आसन तभी मेरा अच्छा होता है जब मन शांत होता है। मन इस समय बहुत ही शांत है, और मैं जब शव आसन करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे को साथ जिसने चीट किया उसका भी यहीं छूट जाना है, मेरा भी यहीं छूट जाना है, मेरे को किसी के साथ चीट नहीं करना है। और पॉजिटिव सोचता हूँ तो शव आसन देर तक होता है। तो बस अब चलते हैं नाश्ते के लिए लाइन लगी हुई है, तो नाश्ता करते हैं और निकलना भी है। मयंक भाई हैं हमारे साथ में, अपने बारे में खुद बताएंगे थोड़ा सा। जी, मैं मयंक मुरादाबाद से, बस यहाँ देख रहा हूँ सारा सब कुछ, रूम अलॉटमेंट वगैरह था। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ललित सर को 2 वॉलंटियर चाहिए थे, तो उसमें मयंक भाई भी हैं, और 2 दिन पहले आ गए थे, और जो पूरा मैनेजमेंट तो देख रहे थे ये। और फूल और कांटे आप ही को मिले हैं फिर जी, गाली और प्रशंसा वो तो होता है सर थोड़ा बहुत। अब क्या वैसे कर रहे हैं इस समय? मैं MSc मैथमेटिक्स। अच्छा, तो कैसे आपने यहाँ वॉलंटियर करने के लिए सोचा ऐसा? पहले तो मैं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये मिल रहा है तो गोल्डन चांस है, ये भी हमारे लिए सीखने को मिलेगा सब कुछ। बेहद शानदार नज़ारा, हरी भरी वादियाँ और बादल छाए हुए हैं। बारिश नहीं हो रही, रात में शायद हुई थी। जंगल फील करने के लिए वॉक करने निकला था ब्रेकफास्ट के बाद में, तो श्रेया जी भी वॉक कर रही हैं। श्रेया जी के बारे में बता दूं कि ललित जी की जो कंपनी है नगमे, सफ़र और नगमे, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, उस कंपनी की ये को फाउंडर है। आप क्योंकि कोर टीम में थी तो फूल भी आपको मिले होंगे और कांटे भी मिले होंगे, या यहाँ पर लड़की होने का फ़ायदा मिल गया और कांटे नहीं मिल पाए, सिर्फ फूल ही फूल मिले? गालियाँ नहीं पड़ी आपको? हाँ, फॉर श्योर गालियाँ नहीं मिलती हैं व्हेन यू आर अ गर्ल, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। अब 200 लोग आ रहे हैं, उनको हैंडल करने में सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 10 में कितने नंबर देंगी एज ए होस्ट? एज अ होस्ट ओके, नहीं, एज अ होस्ट आई थिंक आई वुड गिव इट 7 out of 10। थोड़ी बहुत इश्यूज रहे हैं, थोड़े बहुत, मतलब हम लोगों ने अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते थे हम लोगों ने 100% दिया है, बट गेस्ट के एक्सपीरियंस के मामले में माने कि थोड़ी बहुत जो कमी रह गई और ये सब की वजह से मैं डेफिनेटली करूँगी। अदरवाइज़ लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, सब ने घुमक्कड़ी का जो लाइक ट्रू सेंस होता है ना, वो यहाँ पे देखा। लोग बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे हैं, सब अपने में, और सब ने लीड लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि नहीं दिखता है ऐसे। श्रेया जी बहुत ही, आप समझ ही गए होंगे देख करके, हम्बल हैं, इसलिए उन्होंने 7 नंबर दिए हैं। और मैं क्योंकि रुपया दे करके आया हूं तो मैं अपने नंबर दे देता हूं। मैं निश्चित ही, मतलब कि नो डाउट 10 में 9 नंबर दूंगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और कल थोड़ा सा मुझे बहुत ही, क्योंकि मैं गज़लों का बहुत ही शौकीन हूँ, तो जब गज़ल स्टार्ट हुई तो तभी बारिश हो गई, तो बहुत ही दुख हुआ मुझे, लेकिन फिर अंदर माहौल बन गया, तो वो फिर उसकी चीज़ वो अलग एक माहौल बन जाता है। जब आप बाहर बैठे होते हो तो थोड़ा सा एक ना डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन अच्छा हुआ कि बारिश हो गई तो एक क्लोज सेटअप मिल गया। वो आपस में इतना जो लोग घुल मिल गए, वो गज़ल में नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा हो गया। तो श्रेया जी को से भी बात हो गई, और बहुत ही हम्बल और बहुत ही एक्टिव हैं, और अभी यंग हैं, तो इनके फ्यूचर के लिए इनको मैं बहुत ही बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का प्यार ही है बस जो जोड़ के रखा है, और हम लोगों को इतना अच्छा लाइक स्टेबल एनवायरनमेंट मिला है कि हम लोग काम कर सके, हेल्दी है सब कुछ। अब पैकिंग कर लेते हैं रूम में चल करके। तो पापा बाय बाय जिम कॉर्बेट, फिर बुलाना, फिर आएंगे। तो
जिम कॉर्बेट में 2 रात 3 दिन का यहाँ हमारा सफ़र पूरा हुआ और निकल चुके हैं हम नए सफ़र में। और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी है रामनगर तक के लिए। रामनगर से ये लोग दिल्ली चले जाएंगे। आपका घर कहाँ पे है? और मैं जाऊंगा कर्णप्रयाग की तरफ। द्वारका। ओके, इनका घर तो द्वारका में। आप हमें छोड़ोगे कहाँ दिल्ली में, वो बताओ। आप जहाँ बोलोगे नहीं, आप मुझे बताओ, मैं जहाँ बोलूँगी, क्योंकि मेरे को हस्बैंड को बुलाना है। देखिए, जब हम आए थे तब इसमें पानी नहीं था, लेकिन रात में बारिश हुई तो पानी आ गया है। तो व्लॉग को एंड करूं इसके पहले डॉक्टर साहब से आप लोगों का परिचय करा देता हूं, क्योंकि कल जब मैं सबसे बात कर रहा था और आज सुबह भी तो सर से नहीं हो पाई थी। सर कुछ अपनी तारीफ में कुछ बोलें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एच.के. अनुराग है। मैं FMC से ग्रेजुएट हूँ और MS गायनेकोलॉजिस्ट और MD अल्टरनेटिव मेडिसिन हूँ। अभी मैं VRS लेकर के अपना बिजनेस और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में घूमने का भी शौक़ है। ये प्रोफेशन भी मुझे हेल्प करता है जब से मैंने ये ट्रेनिंग और बिजनेस का काम शुरू किया है और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जैसे अभी मैं नए नए लोगों के साथ हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू। मैंने 50-60 लोगों से तो आपको मिलवाया होगा, लेकिन सीधे मेरे हाथ से माइक छीन करके पकड़ लिया हो। आप सर माइक प्रेमी हैं? बहुत काम ही वही। बट ही इज लाइक आउटस्टैंडिंग, शानदार। बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन बहुत शानदार सर। तो सर के लिए डबल थैंक यू, क्योंकि मुझे रामनगर तक छोड़ भी रहे हैं। और मैम से तो अच्छा, मैम से भी कल बात नहीं हो पाई। एक्चुअली हम बैठे बहुत देर रहे साथ में मैम के, और कल वाला जो प्रोग्राम था तो बारिश हो गई। कल गज़ल का प्रोग्राम था तो वो सब प्रोग्राम क्योंकि खुले में था तो सब बर्बाद हो गया। तो मैम ने फिर इनिशिएटिव लेते हुए जो डाइनिंग हॉल था उसमें इन्होंने पूरा सजवा दिया और पूरी मस्ती बन गई, जो है माहौल बन गया। कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बहुत कैमरे से बचती हूँ तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी कैमरे पे कुछ ज़्यादा, पर मेरा नाम आशा है और अवंती सिंह मेरा पेन नेम है और मैं योगा और मेडिटेशन की इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझे नेचर से बहुत प्यार है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मैं बहुत सारी रिसर्च करती रहती हूँ और वो सारी की हुई रिसर्च को मैं एक जगह कहीं आजमाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं जगह ढूंढ रही हूँ। और ये जो कलाकार है जो ये ब्लॉग बना रहे हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी छुपी हुई है और वो आप कुछ दिनों में देखेंगे। ये अभी निकाल के लेके आएंगे उसको। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू, कल आपने इतना अच्छा माहौल बनाया और सबसे आगे वाली चेयर मैडम पकड़े रही और वाह 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 इरशाद इरशाद करके, और कुछ माइक भी इन्होंने पकड़ा था और सुनाया भी था। तब मैं बाहर था, तब मैं उस तरह से कवर नहीं कर पाया था। कुछ सुना दीजिए कल मैं। हाँ बिल्कुल। ये इस चीज़ को मैं बहुत पर्सनल रखती हूँ, पर मुझे गज़लों का, शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है। उर्दू मेरी फेवरेट लैंग्वेज है और जो गालिब हैं, मैं नहीं कहती कि मुझे वो पसंद है, मुझे उनसे इश्क है एक्चुअली। और उनके लिए मैं हमेशा ही एक शेर बोलती हूँ जो शायद कम लोगों को समझ में आएगा, बट वही मेरा फेवरेट है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो ये मैं गालिब जी के लिए कहती हूँ कि उन्होंने जो मेरे दिल पे तीर मारा हुआ है ना, उसका दर्द कभी जाता नहीं है क्योंकि वो तीर निकलता नहीं है। तो थैंक यू सो मच। बस तो आपने मतलब ट्रेलर देख ही लिया, और ट्रेलर आप बाद में देख रहे हैं। मूवी कल चली थी और आप लोग जो आए थे उन्होंने तो उसका मज़े लिए, और जो नहीं आए तो व्लॉग में जितना पॉसिबल हुआ मैंने दिखाया था आपको पिछले व्लॉग्स में। तो कल बहुत ही मज़ा आया। मैम से भी मैंने आपको मिलवाया था। एक बार दोबारा अपने बारे में डिटेल में बता दीजिए। कुछ खास नहीं है मेरे बारे में, बस किस कंपनी में जॉब करती हैं? सर्वेंट और मदर ऑफ अ किड। तो बस यही है। लाइक आई एम वर्किंग इन MNC US बेस्ड। कुछ नहीं है, 9 से 5 की जॉब है। उसके बाद फुल टाइम मॉम हूँ, बच्चे को संभालना है अकेले पूरे टाइम ये अपने बच्चे के साथ में, और एक भी देर सेकंड के लिए इनके चेहरे में उसकी शैतानियों से शिकन मैंने देखी नहीं। जब भी मैंने देखा तो हंसते हुए देखा, और बच्चे को लेकर के व्लॉगिंग करना चाहती हैं और बस झिझकती हैं। वैसे बहुत बोलती हैं लेकिन कहती हैं कैमरा से आई हूँ, तो मैंने कहा स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत ही अच्छी माँ है ये एक्चुअली, बिल्कुल पेशेंस से और गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं आता है। हस्बैंड इनके राजस्थान में हैं, तो क्या करते हैं? बैंकर हैं। तो ये दिल्ली रहती हैं, वो राजस्थान और दिल्ली के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पर मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। जिम कॉर्बेट की ये सीरीज़ हमारी यहाँ से
समाप्त होती है। अब यहाँ से सीरीज़ हम नेक्स्ट व्लॉग जो स्टार्ट होगा वो होगा फूलों की घाटी का और हेमकुंड साहिब का। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।